સુરત ખાતે ઓવેસી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત વિધાનસભામાં વધુમાં વધુ સીટ પર ચૂંટણી લડીશું। મોંઘવારી, બેરોજગારી, શિક્ષણના મુદ્દાઓ લઈને લોકો વચ્ચે જઈશું। 54 વર્ષ બાદ કોઈ પણ પક્ષ કોર્ટમાં જાય છે અને કહે છે કે ઈદગાહ અમારી છે, તો એ બાબતે કોઈ પણ જઈ શકે છે। આ પ્રકારની બાબતો આગામી સમયમાં પણ સામે આવતી રહેશે તેવું મેં અગાઉ પણ કહ્યું છે। દેશમાં બીજા ઘણા મુદ્દાઓ છે। સૌથી વધુ યુવા બેરોજગાર આપના દેશમાં છે, તે પણ એક મુદ્દો છે અને ગુજરાતમાં મુસલમાનોનું હેલ્થ અને સોશિयल સ્ટેટસ છે તે આદિવાસીઓ બાદ સૌથી ખરાબ છે। देखिए मैडम, मैं AIMIM का एक सिपाही हूँ, मैं किसी और पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मैडम। मैं आपको गलत फहम, अरे उनसे पूछिए ना, मैं कैसा बोलूंगा? अरे मैं कैसा बोल, अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान कैसा होगा? अरे मेरे को क्या मालूम, अरे मेरे को क्या मालूम? अब कल तुम कहाँ जाओगे, मैं कैसा बोलूंगा? ये तो गलत बात है ना भाई। ये सुनिए, मैं आपका इसका जवाब दे चुका हूँ। अरे देखिए, मेरे को इलेक्शन लड़ना है, हर किसी को इलेक्शन लड़ना है। अब वो कैसा लड़ेगा, मैं कैसा जवाब दूं? अरे भाई उनसे पूछ लीजिए, मैं तो अपना मैं आपको कह रहा हूँ, सुनिए ना, आप पूछ लीजिए उनसे। हम तो चुनाव लड़ेंगे, वो हर पार्टी कैसा लड़ेगी वो मैं कैसे बताऊंगा? हाँ वो होगा, वो बताएंगे आपको, भी बहुत जल्दी है, बताएंगे। हाँ नहीं, अभी बढ़ गए हम लोग, A टीम हो चुके हैं। अच्छा, कांग्रेस से बहुत सारे नेता इस्तीफा देके जा रहे हैं, क्या किसी के संपर्क में? नहीं, पूरे मुझसे पूछ के गए हैं। नहीं, मैंने पूरे मुझे पूछा है। मेरे साथ बैठकर हमने गुलाब जामुन खा लिया एक और फिर वो चले गए भी कांग्रेस छोड़ क्या जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, क्या वो आपकी पार्टी में जुड़ना चाहे तो क्या उस सॉल्यूशन में पूछ रहा हूं मैं? नहीं, अब ये नहीं, मेरा देखिए, अगर कोई, एक भाई रुक जाइए, अगर कोई पार्टी में आना चाहता है तो हमारे अध्यक्ष हैं, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मगर अब जैसा उनका भाई का सवाल था, वो जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार मेरे को देंगे क्या? अरे 12-13 MLA भाग गए जीत कर, अब हमको पूछ के गए थे क्या? आप जिन उनको पकड़ रहे हैं, जिन मुद्दों को पकड़ते हैं, विपक्ष ये कहता है कि जिससे बीजेपी को फायदा हो, ओवैसी साहब उसी मुद्दे को पकड़ते हैं, ये कहने का मतलब। अब एक बात सुन लीजिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े थे। हैदराबाद की जनता ने, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बीजेपी को हराया। औरंगाबाद हम खड़ा किए, 22 साल का शिवसेना बीजेपी का MP था, उसको आप ही के बरादरी के इम्तियाज जलील साहब MP बन गए, तो आपको भी स्कोप है हमारी पार्टी में। तीसरा ये है कि हम लोग किशनगंज बिहार लड़े, वहां पर हम लोग 3 लाख वोट हासिल किए, 3 लाख, और 3,25,000 JDU, 3,50,000 कांग्रेस। अब 3 में कहीं पर भी बीजेपी नहीं जीती। जो पार्टियां 400 से ज्यादा सीट लड़ते हैं या 3 से बढ़ के लड़ते हैं, वो उनको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और आ जाइए होम स्टेट गुजरात के ऊपर, इतने साल से बीजेपी जीत रही, मेरी वजह से जीत रही बीजेपी। यहां पर 1984 से एक मुस्लिम MP नहीं जीता गुजरात में, मेरी वजह से। तो मुद्दे उठाना मेरे वजह से हो रहा। देखिए, हर चीज का जिम्मेदार मौलाजी नहीं हो सकता, समझे ना? नहीं, अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप हम, अगर आपको दिख रहा है कि मैं ही मर्द हूं जो बीजेपी से लड़ रहा हूं, तो बहुत अच्छा है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं? हर चीज का जिम्मेदार मेरे को। आपके पास कोई पार्टी में काम करने को तैयार नहीं है, आप मेहनत करने को तैयार नहीं है। आपका वर्किंग प्रेसिडेंट बोलता है कि उनके बड़े बड़े नेता खाली सेलफोन को देखते, उसको नहीं देखते, तो वो मैं उसका भी जिम्मेदार मैं हूं क्या, सेलफोन देखने का? तो ये एक इनकी आदत बन चुकी है इन तमाम पार्टीज की कि मुसलमानों को ब्लेम करो, हारे मुसलमान को ब्लेम करो। अरे तुम बरसों से हार रहे,
आप महाराष्ट्र में पहली नंबर की पार्टी थे, 15 साल सरकार में थे, आज तीसरी नंबर की पार्टी बन गए आप। शिवसेना को आप गाली देते थे। पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने जनता को कहा कि ओवैसी को वोट मत दो क्योंकि भाजपा और शिवसेना को रोकना है। आप चुनाव हो गया तो आप शिवसेना से निकाह कर लिए। तो ये हर चीज का जिम्मेदार देखिए इनका अहंकार है ये, और ये देश की पॉलिटिक्स जो बदल चुकी है उससे समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हम एंटाइटलमेंट की राजनीति करेंगे, हम फुला खानदान के हैं, परिवार के। देखिए कोई खानदान पानदान अभी नहीं रहा भारत की राजनीति में। तो उनको लगता है कि ये क्यों आके बोलता है। अरे भाई लोकतंत्र है। क्या मेरे खिलाफ आकर अमित शाह कैंपेन नहीं किए थे हैदराबाद में? क्या मेरे खिलाफ आकर योगी 3 घंटे नहीं गुजारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या मेरे खिलाफ आकर राहुल गांधी 1 नहीं 2 मीटिंग करे, 4 मीनार के दामन में करे, फिर एक और बड़ी जगह पर करे? तो सबको इख्तियार है। मगर ये बोलना कि नहीं तुम नहीं लड़ना, या उनको याद रखना चाहिए कि मुसलमान खाली रमजान का या शीर खुरमा खजूर खिलाने का मुसलमान नहीं है। हमको पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा चाहिए और मिलेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा काम है। अगर वो बोलेंगे नहीं तुम हमारे लिए सिर्फ बैंड बाजा की पार्टी है, दूल्हा शादी मैरिज हॉल में जाकर बैठ जाता, बैंड बाजा वाला बाहर रुक जाता, वो अब नहीं होने वाला है।